गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। यही बदतमीज क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक सॉल्व हो गया था, हमने बताया था, फिर भी कुछ लोग को कंफ्यूजन है, दोबारा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपको दिख रहा है ए बी सी डी, चारों कार्नर पे चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका मिड पॉइंट ए है। ठीक है, आपको सारी पहले डिस्टेंस कवर कर लो, ए बी बी सी डी सी और डी ए, ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल डी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है पूरा, अगर एक तरफ की साइड डी है, चारों स्क्वायर, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा तो इतना डी लिख दिया, ए सी बराबर बी डी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस या यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कैसी थी, हमें निकालनी थी पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मान लो आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा तो इससे पीछे चले जाइएगा आप, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। वीडियो का नाम है न्यूमेरिकल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। ठीक है, अब ये 2√2 आया, ये कहां से आया, पाइथागोरस की थ्योरम से निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया √2d², डी हो गया बाहर, अंदर बचा 2, गलत आ गया था, ये क्या आएगा d√2। अच्छा d√2, क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब हमें और डिस्टेंस बतानी है, और डिस्टेंस क्या सर, AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू DE, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, क्योंकि सेकंड वाले फॉर्म में ना सेंटर पे वर्क पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस क्या सी, हम लिखेंगे AE इज इक्वल टू AC/2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो थी उसी को आधा कर दो, तो AC की डिस्टेंस क्या है d√2/2, आपको पता है कि रूट नीचे 2 ऐसे लिखा नहीं जाएगा, इसको लिख सकते हैं d√2, नीचे वाले को लिख सकते हैं √2, 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 से √2 कैंसिल, आया d/√2, ये भी लिख लो यहीं पर, AE BE CE DE अपान DN इज इक्वल टू d/√2, ये डिस्टेंस नोट हो गई। अब चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट लगाया था लेकिन नहीं आया था, फिर भी एक बार चेक कर लो, अगर समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं है। देखो जो जो दिया है चार्ज के हिसाब से लिखते चलो। पहले टोटल वर्क देखो, W इज इक्वल टू K क्या है 1/4πε0, इसको भी ऐसे रहने दो। ठीक, फार्मूला मेन है वो बनाओ। पहले फार्मूला क्या बनेगा, QA QB/D, डिस्टेंस तो D ही है ना, समझना ध्यान से, नहीं R लिखते चलो भैया, ना है बाद में दिक्कत ना आवे, प्लस QB QC/D प्लस QC QD/R। देखो QA QB QC QD, अब क्या होगा QD QA/R, अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लस अब A और C और B और D बचा था, तो क्या लिखेंगे QA QC/R प्लस QB QD/R, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा K, QA की वैल्यू प्लस Q, QB की माइनस Q, तो Q इंटू माइनस Q, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल d अपान, प्लस QB QB की वैल्यू माइनस Q, तो माइनस Q इंटू QC की वैल्यू प्लस Q, तो प्लस Q, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी D, ये डिस्टेंस कितनी होगी D, ये डिस्टेंस कितनी होगी D, हो गया अपान D, प्लस QC QD, तो QC प्लस Q QD माइनस Q, तो Q इंटू माइनस Q डिस्टेंस D, प्लस QD QD माइनस Q QA प्लस Q माइनस Q इंटू Q/D। ठीक है, अब फिर प्लस लगाओ, देखो QA प्लस Q QC प्लस Q, तो Q इंटू Q
समझना फिर ध्यान से, देखो क्यू ए क्यू सी है, क्यू ए की जगह प्लस क्यू, क्यू सी की जगह भी प्लस क्यू। अब आर देखो ए से सी तक की डिस्टेंस क्या थी, ए सी बराबर डी अंडर रूट 2, ध्यान रखिएगा नहीं आएगा नहीं, प्लस क्या है क्यू बी क्यू डी, बी पे माइनस डी और डी पे माइनस क्यू, दोनों पे माइनस क्यू डिस्टेंस क्या थी डी अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। इतना मामला बना और आगे सॉल्व करो, समझना ध्यान से। के ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये माइनस का क्यू स्क्वायर अपान डी, फिर माइनस क्यू स्क्वायर अपान डी, माइनस क्यू स्क्वायर अपान डी, माइनस क्यू स्क्वायर अपान डी, प्लस क्यू स्क्वायर अपान डी अंडर रूट 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपान डी अंडर रूट 2। समझना, ये प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, हम ऊपर इरेज कर रहे हैं, ठीक समझ में आ गया। जहां ना आया हो लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। नहीं मुझे कोई शौक नहीं लगी ऐसे बदतमीज क्वेश्चन बताने के, दिमाग का आटी माजा सटकली कर दें। देखो भैया अब इसमें कुछ कॉमन हो रहा हो तो ले लो, के देखो यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी डी है, डी है, डी है, डी है, डी है, डी है, तो हमने क्यू स्क्वायर अपान डी कर लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर प्लस 1 अपान अंडर रूट 2, फिर प्लस 1 अपान अंडर रूट 2, ठीक। अब इसको एक्सपेंड कर दो, मतलब ओपन कर दो, तो k की वैल्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये क्यू स्क्वायर अपान डी, अंदर -4 1 2 3 4, प्लस इसको ऐड करो तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1 अपान अंडर रूट 2, इतना ही तो होगा। और आगे सॉल्व करो, ये बनेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान डी, ये सॉल्व करोगे तो क्या रूट 2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -4 अंडर रूट 2 प्लस 2 अपान अंडर रूट 2। और आगे सॉल्व करो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी, यहां से देखो कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है दोनों में, देखो यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें इंटू 2 कर लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा -2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2। समझना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे रेज कर रहा हूं मैं। और आगे समझो, इसी को लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी। अब 2 को क्या लिखोगे रूट 2 इंटू रूट 2, यहाँ क्या लिखोगे इसको 1 - 2 रूट 2 लिख सकते हैं, नीचे रूट 2 है ही, रूट टू कैंसिल, ठीक। अब इसी को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो लिखा रहने दो, क्लियर। और आगे लिखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी, ये अंडर रूट 2 ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 रूट 2, इतना बचा। और आगे सॉल्व करो, इसे ऊपर इरेज कर देना हम, हाँ सर कर दीजिए, बड़ा बदतमीज क्वेश्चन है ये तो। चलो ऊपर इरेज करेंगे तो क्या आएगा, देखो अभी सॉल्व करते जाओ, अभी तो भैया तुम आगे पे पहुंचे हो। फिर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी, रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 1 जा रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 पहले से था, दूसरा मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये बन गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी, ये हो गया रूट 2 माइनस रूट 2 का गुणा केवल 2, तो ये बन जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी इन ब्रैकेट रूट 2 - 4। यहाँ पे छोड़ दो, पहला ऑप्शन है कि आप इसे यहीं पर लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये आपका 1W आ गया। ये बात पल्ले पड़ी ना आई हो फिर भी समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम इसे इरेज कर रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, पहले पोजीशन पे W आया। ठीक, अब सेकंड पोजीशन देखो। सेकंड, इसी में 2 टॉपिक है ना, तो सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। मार्कर गड़बड़ाएगा क्यों? चलिए सेकंड पॉइंट समझिए। सेकंड क्या लेंगे, W इज इक्वल टू K किया कॉमन। देखो यहां क्या बनेगा, AE CE ऐसे मामला बनेगा। ध्यान से समझ लेना, बाद में तकलीफ ना आए भाई। हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि आप बाद में परेशान हो और फिर कह दें सर जी आपने तो गड़बड़वा दिया सब। क्या क्या बनेगा समझ लो, पहले देख लो एक बार, फिर आगे कार्यक्रम शुरू करें। समझो, एक क्यू नॉट चार्ज है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एक क्यू नॉट चार्ज मान लो हमने यहां ले लिया, यहां से इसको हम यहां तक लाएं, या यहां से यहां तक लाएं, या यहां से यहां तक लाएं, या यहां से यहां तक लाएं। कोई क्यू नॉट चार्ज हम कॉर्नर से सेंटर तक ले जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? ऐसे मामला जानो आप। हमने इसे और अच्छे से लिखा। सेकेंड टॉपिक W इज इक्वल टू K किया कॉमन, अंदर होगा क्यू नॉट अपान, देखो पहले हम ये लेंगे AE मतलब QA और QE। अब यहां तुम मान लो कि यहां सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट है, इतना ध्यान दे लो। ठीक, अपान A से E तक की डिस्टेंस AE प्लस QB QE अपान BE प्लस QC QE अपान CE प्लस QD QE अपान DE। सारा मैटर ध्यान समझ लीजिएगा पहले, तभी समझ में आएगा। देखो पहले यहां से यहां तक ले जाने में, क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, फिर यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में। पूरा चार्ज रखो पहले यहां पर। जब चार्ज फिल करोगे हो जाएगा W इज इक्वल टू K। QA का चार्ज कितना है Q, और QE का Q नॉट, तो Q और Q नॉट, और A से देखो ये टोटल डिस्टेंस AE BE CE DE क्या होगी, D अपान अंडर रूट 2। समझो, D अपान अंडर रूट 2 यही तो बनेगी, तो D यहां चला आएगा, D अपान अंडर रूट 2 यही लिखो। अच्छा चलो ठीक है, अब प्लस, अब D देखो यहां और समझो, D अपान अंडर रूट 2 लिखोगे तो रूट 2 पर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी अपान में D इंटू रूट 2 प्लस QB, B की जगह माइनस Q, तो माइनस Q ब्रैकेट में लिखो इंटू Q नॉट, सेम वही काम, रूट 2 ऊपर आएगा, D नीचे रह जाएगा, प्लस QC QE, C की जगह प्लस Q, तो Q नॉट सेम काम, रूट 2 मल्टीप्लाई D नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस D की बात करें, D पर माइनस Q है तो क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू Q नॉट सेम काम, रूट 2 मल्टीप्लाई D नीचे आ गया। ये बात समझ में आ रही है? ना आ रही हो तब भी समझोगे, समझने के लिए बताई जा रही है। देखो आगे हो गया K, अब क्या बनेगा, Q नॉट रूट 2, क्या क्या कॉमन है पहले एक बार चेक कर लो, कॉमन क्या क्या है अच्छे से। Q यहां भी है, Q नॉट भी है, रूट 2 भी है, D भी है, सब कुछ तो कॉमन है सर, तो लिख लो Q नॉट इंटू रूट 2 अपान D, पूरी वैल्यू कॉमन। यहां केवल बचेगा 1, यहां बचेगा -1, यहां फिर बचेगा 1, यहां फिर बचेगा -1। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखो, ये कट के क्या बन जाएगा, इंटू 0। अब 0 से जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक बार ऊपर देखो यहां पर, अब देखो क्या आया, ये आ गया के Q नॉट इंटू रूट 2 अपान D इंटू 0। आंसर क्या आ गया, 0। मतलब अगर किसी कॉर्नर पर अपोजिट साइड के अलग अलग चार्ज रखे हों तो उसके सेंटर पर हमेशा किया गया वर्क कितना होगा, 0। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 तो वैसे आपको पहले से पता ही है, मैं बताना नहीं है,
आपने कल नोट कर लिया था, लेकिन दोबारा देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर 5 नंबर की हम बात करें तो 5 तो 5 ही है फिर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, डाइपोल की बात कर रहा है तो यहां पर लेंथ ध्यान देना हमेशा 2l से लेंगे। सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। एंगल मतलब थीटा 60 डिग्री दिया है। आगे सिम कह रहा है टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Ne न्यूटन पर कूलाम। फिर इसी में कह रहा है इफ द एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर। टाउ कह रहा है 8√3। तो नंबर 1 क्या बताना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल क्यों बताना है। नंबर 2 कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल यू बताना है। दोनों के मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूं यहां पर, एक बार ध्यान से देखें। क्यों तो आपको पता ही है, क्यों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्यों के फॉर्म में कोई फॉर्मूला ना पढ़ा हो तो बताऊं, पढ़ा है तो कोई बात ही नहीं है। ये वाला देख लो यू इज इक्वल टू माइनस PE साइन थीटा। साइन थीटा था कॉस थीटा, क्या पढ़े थे हम लोग? कॉस थीटा था, सॉरी। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक, अब सबसे पहले ध्यान से देखो, P के फॉर्म में कुछ दिया गया है, मामला बने तो बनाए लो। कैसे बनेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहां से देखो पहले, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहां से Q इज इक्वल टू निकलेगा P/2L। क्लियर? लेकिन हमें 2L तो पता है, ये देखो मेरे पास है, बट P नहीं पता। ठीक, तो अगला फॉर्मूला लगाओ, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। साइन थीटा ही होता है ना, देख लेना भाई, ये सब कंफ्यूजन चेक कर लेना। अब देखो सारी वैल्यू में पता है, E पता है, टाउ पता है, रखो 8√3 P। E की जगह क्या रखोगे? 10⁵ साइन थीटा, थीटा की जगह 60 तो साइन 60। तो ये फिर 2 लिख रहा हूं बार बार, 8√3 ये P इंटू 10⁵ √3/2। √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करो इधर ही, तो ये बचेगा 8 इज इक्वल टू P इंटू 10⁵ इंटू 1/2। 2 को इधर भेज दो तो P इज इक्वल टू P इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 16। 10⁵ को भी उधर भेज दो तो P इज इक्वल टू 16/10⁵। ये ऊपर ले जाओगे तो ये आंसर आपका आएगा P इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। ये आपका P आ गया। क्यों नहीं आया? केवल P आया है। ठीक है, अब मैं रेस कर दूँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं, आपने वैल्यू नोट कर ली होगी, नहीं कर ली तो कर लेना। चलो P आया। अब जब हमारा P आ ही गया है तो लगे हाथ निपटा ही देते हैं, आगे थोड़ा और मामला बन जाए। P याद रखना कितना आया है, ठीक समझो। P अगला फार्मूला Q इज इक्वल टू P/2L था। P की जगह रखो 16 इंटू 10⁻⁻5। 2L था 2 इंटू 10⁻⁻2। 2 से 16 कैंसिल, 8 आया, -2 से -5 कैंसिल, -3 आया। ये हो गया 8 इंटू 10⁻³ कूलम। ये आपकी Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला आपको U बताना था। U इज इक्वल टू -PE कॉस थीटा। ये कॉस था, साइन था यार, यहां पर कॉस था, इसके पहले वाले में साइन था। ठीक है, चलो देखो, टाउ के फॉर्म में लिखोगे तो साइन लिखोगे, U के फॉर्म में लिखोगे तो कॉस लिखोगे। याद रखना -P की वैल्यू कितनी आई है? 16 इंटू 10⁻⁻5। मार्कर धोखा दे रहा बदतमीज। कॉस थीटा की जगह 60 और E की वैल्यू तो लिखा ही नहीं यार। E की वैल्यू कितनी थी भाई उसमें?
10 the power 5 और इंटू कॉस 60, इधर इरेज कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा -5 + 5 कैंसिल, -16 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये नोट कर लो, cos 60 = 1/2, ठीक है। 2 से 16 कैंसिल, -8 जूल, ये आपका यूडी आ गया। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले में केवल आपको हिंट दूंगा, सॉल्व आपको करना है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेगा तो लेंथ को किससे लिखेंगे, 2l से, तो 4 × 10⁻² मीटर। आगे इसमें कह रहा है when placed with its axis making an angle of 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। फिर आगे विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस टॉर्क, टॉर्क मतलब टाउ कितना 4√3, फिर √3 न्यूटन मीटर। इसके तुरंत बाद कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 1 आपको E बताना है, और नंबर 2 कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ द डाइपोल है चार्ज ऑफ 8 नैनो कूलम। ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, आप इसको भूल जाइएगा। अभी एक क्यू नोट कर लेना, क्यू, ठीक है, क्यू भी दिया है भाई, नहीं बुरा मान जाएगा, पहले नोट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू है 8 नैनो कूलम। नैनो को चेंज करोगे कितना आएगा, +-8 नैनो कूलम है, देखो चेक कर लो, तो अपने हिसाब से रख लेना। ये है, नैनो को हटाओगे तो 9 लिखा जाएगा, 8 × 10⁻−9 कूलम। आपको पहले बताना है E और सेकेंड में बताना है U, ठीक है। सॉल्व आपको करना है, फार्मूला आपको पहले से पता ही है, τ = P sin θ, U = -P cos θ। आंसर मैं आपको दे रहा हूं, इस फॉर्म का आंसर आएगा 2.5 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, और इस फॉर्म में आंसर आएगा -4 जूल। क्लियर, नोट कर लें आप। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और छोटे छोटे बस। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 हो गया। 7 क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। 2 चार्ज हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 माइक्रोकूलम। अभी कुछ करना मत, इसमें दिमाग मत लगाइयो। आगे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। देखो ये डाइपोल है तो केवल क्यू लिखो आप, 10 माइक्रोकूलम, ये बन जाएगा 10 × 10⁻−6 कूलम। 2 चार्ज दिए हैं, लेकिन आप 2 चार्ज को मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कह रहा है ये क्वेश्चंस कुछ ऐसी बात कर रहा है कि एक 10 माइक्रोकूलम है प्लस माइनस का, और एक ये है, और इतने बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, तो ये तो एक डाइपोल है ना, हमें इसमें से एक चार्ज लेना है, हमने ले लिया। अगला 2l है, कितना 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लो, 2 × 10⁻−2 मीटर, इसे रेज करो। 2 चार्ज कह रहा तो मतलब डाइपोल कह रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 चार्ज का मतलब तो डाइपोल ही ना, कैसा सिस्टम जिसपे एक पॉजिटिव, एक कोने पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव, वही तो डाइपोल है। आगे इसी में कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा पहले यू बताओ, और भी कुछ कह रहा है। नंबर 2 कह रहा है कि एज्यूमिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल, कोई मतलब नहीं है, ड्रा इक्वे पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अच्छा दूधू काम एक साथ है, बदतमीज नालायक इडियट बेवकूफ, समझ में नहीं आता है तो भैया देखो अब मामला बिगड़ जाएगा। फिर इसमें और कुछ नहीं दिया, केवल यू दिया है, तो दूसरो चार्ज भी लिख लेना। Q1 बराबर इतना है, तो Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलम, तो ये भी चेंज करोगे तो -10 × -6 कूलम। फार्मूला लगा दो, U = 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R। ये लो, यहाँ 2L मत मानना, फिर ये R मान लेना। भैया सॉल्व करो, फिर आगे आपका काम है। वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। बात कर रहा है इक्वल पोटेंशियल सरफेस की, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो मैं आंसर निकाल देते हैं इसको। 9 × 10⁻9 Q1 की जगह 10 × 10⁻6, फिर 10 × 10⁻6 माइनस इधर ले आओ क्योंकि एक -10 था ना। R की जगह 2 × 10⁻2 उड़ाए दो, -2 से -6 गया -4, 2 से 10 गया 5, डायरेक्ट उड़ाओ। ये बचेगा -2 × कितना 5 × 10 × 10⁻6 4 10, ये 9 है, ये 10⁻10, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे भैया, देखो सॉल्यूशन आप सीखो, ये आपका काम है, ये मुझे दोष मत देना। -45, ये 10 की पावर 1, 10 से 9 गया तो 10 की पावर -1, ये कट गया, आंसर आएगा -45 जूल, ठीक है। क्लियर। बात इक्के पोटेंशियल सरफेस की हो रही है, ध्यान देना। मैं रेज कर रहा हूं। इसने कहा कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, इरेज करो सालों को। पहले देखो, एक Q1 है और एक हमने 2 चार्ज ले लिया, एक +Q और एक -Q, यही तो है। अब पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा होता है? स्फेरिकल। ये बनेगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। इसमें एक लाइन और ड्रा करोगे, ये जिनको मिलाएगी। अब इसमें +Q से -Q हो जाएगा ना, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाया जाएगा। ये लो सर बन गया, ठीक। -Q है, पहले ये पूंछ निकालो, इधर भी एक पूंछ निकाल दो, समझो। -Q है तो एरो अंदर की ओर, और +Q है तो एरो बाहर की ओर। बस इतना ही करना है, बाकी सब ठीक ठाक। क्लियर। चलो हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या 7 था। 8 देखो, 8 क्या कह रहा, 9 क्या कह रहा। अब 8 और 9 के हम आंसर तो आपको दिए ही हैं, उसमें 8 9 आपको सॉल्व करना है, ठीक। दोनों में दिमाग लगाइए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसमें बस इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।